ગાંધીધામ અગ્રવાલ સમાજ દ્વારા આગામી 13 ડિસેમ્બરથી 19 ડિસેમ્બર સુધી શ્રી શક્તિ પંચાયતન મહાયજ્ઞ તથા શ્રીમદ ભાગવત કથા અને સંત સંમેલન યોજાશે। ગાંધીધામ ખાતે અગ્રવાલ સમાજ દ્વારા આગામી 13 થી 19 ડિસેમ્બર સુધી શ્રી શક્તિ પંચાયતન મહાયજ્ઞ તથા શ્રીમદ ભાગવત કથા અને સંત સંમેલનનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ પૂર્વે 12મી ડિસેમ્બર મંગળવારે ગાંધીધામ ખાતે ભવ્ય અને વિશાળ કળશ યાત્રા યોજવામાં આવશે। 12મી ડિસેમ્બર મંગળવારે બપોરે 3:30 કલાકે યાત્રા બાદ 13મી તારીખે સવારે 9 થી 12:30 સુધી વિદ્વાન પંડિતો દ્વારા યજ્ઞ કરવામાં આવશે અને બપોરે બાદ 3 વાગ્યાથી શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ગાંધીધામ અગ્રવાલ સમાજ દ્વારા સનાતન ધર્મના પ્રચાર પ્રસારના અર્થે આ ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવશે, જેમાં પ્રતિદિન સાંજે બનારસમાં ગંગા આરતી થાય છે, તેવી જ રીતે અહીં મહાઆરતી પણ કરવામાં આવશે। આ અંગેની વિગતો આપતા અગ્રવાલ સમાજના અગ્રણી શ્રી અને ડોક્ટર ગુણપ્રકાશ ચૈતન્ય મહારાજશ્રીએ આશીર્વચન સાથે વિગતો આપી હતી। गांधीधाम पावनतम धरा है, नारायण सरोवर के अत्यंत सन्निकट है। यहाँ पर भगवती राजराजेश्वरी माँ शक्ति की उपासना अनंत फलदायी शास्त्रों में बतलाई गई है। इसलिए यहाँ पर भगवती के परिवार के साथ, जिसको शक्ति पंचायतन के साथ अर्थात गणेश, भगवती माँ दुर्गा, भगवान सूर्य, भगवान विष्णु और भगवान शंकर, इन 5 देवताओं के उपासना के साथ हम भगवान भगवती राजराजेश्वरी का ये विशाल महायज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। यज्ञ का फल शास्त्रों में अनंत रूपों में बतलाया गया है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको कहा जाए तो हर प्रकार के संकट की निवृत्ति, काया और माया के संकट की निवृत्ति यज्ञ नारायण भगवान के माध्यम से बतलाई गई है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये पावन ऋषियों की संस्कृति को इस संसार में उतारने के लिए वेदों के द्वारा बतलाए गए मार्ग से हम सब लोग सुखी रह सकें, हमारे जीवन में शांति रह सके, हमारे ऊपर देवताओं और पितरों का आशीर्वाद बरस सके, उसके लिए इस महान संस्कृति को, जो प्रायः संस्कृति आज लुप्त प्राय हो चुकी है अथवा मनमाने ढंग से हम लोग जो कार्य करना हम लोगों ने बंद कर दिया है, उस संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने का प्रयास ये अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन तथा गांधीधाम महायज्ञ समिति के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है, जिसका राम राज्य की संस्थापना करना मुख्य उद्देश्य है। हम लोग रावण राज्य नहीं चाहते, हम देश में सुख शांति को बढ़ाने वाले राम राज्य की कल्पना करते हैं। वो राम राज्य जब ही होगा जब उनकी वैदिक संस्कृति की रक्षा हम सब लोग मिल करके कर सकेंगे। 100 कुंडीय हमारे यहाँ पर संख्या का निर्धारण वेदों के मार्ग से ही हुआ करता है। संस्कृति मने जो हमारी वेदों की ऋचाएँ कहा करती हैं कि 100 कुंड में कितनी आहुति लगनी चाहिए। हमने जितनी आहुति की कल्पना शास्त्र में की है और यहाँ पर दिलाने का विचार किया है, उसमें 100 कुंड ही प्रधान बतलाए गए हैं। 1 करोड़ आहुति के लिए 100 कुंड से ज़्यादा कुंड नहीं बना सकते। यदि हम बनाते हैं तो वो आचरण मनमाना आचरण हो जाएगा। बाबा जी के ऊपर कोई भी देश का विद्वान अंगुली रख देगा। भारतीय संस्कृति में आज तक हमारी परंपरा के आचार्यों को, संतों के ऊपर किसी ने उंगली रखी नहीं है, इसलिए हम लोग उंगली रखने का प्रयास करते हैं। कोई हमारे ऊपर उंगली न रखे, उसके लिए शास्त्रीय नियमों का ही हम लोग अवलंबन करते हैं। कि आपको अभी बताया गया है कि ये यज्ञ श्री अग्रवाल समाज गांधीधाम एवं सनातन धर्म के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गुरु जी के सौजन्य से हम यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से ये यज्ञ हम कर रहे हैं। और इस यज्ञ को हम लोगों का 12 तारीख को 3 बजे कलश यात्रा का प्रोग्राम है, जिसमें पूरे नगर की महिलाएं कलश यात्रा में भाग लेंगी। उसके बाद
13 तारीख से 19 तारीख तक का ये यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा। 13 तारीख को सुबह 9 बजे संकल्प सबका जो जजमान है उनका संकल्प होगा और उसके बाद जो पंडित जी सब आ रहे हैं बाहर से गुरु जी, वो सब यज्ञ में आहुतियाँ देंगे। यह जो यज्ञ रहेगा ये सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा और प्रतिदिन 3 बजे से 7 बजे साय भागवत कथा का आयोजन किया गया है। उसके बाद 7 बजे हमारा महाआरती का प्रोग्राम है, जो कि गंगा आरती जैसे बनारस में गंगा जी में आरती होती है उसी प्रकार की आरती यहाँ पर भी आयोजित की गई है। 19 को हम लोगों का भागवत कथा दोपहर में होगा। उसके बाद 3:30 बजे पूर्ण आहुति का प्रोग्राम रखा गया। ગૌસેવાર્થે ભવ્ય સંતવાણી જાહેર આમંત્રણ સ્વર્ગસ્થ શ્રી જયેશભાઈ જખુભાઈ આહિરની સ્મૃતિમાં આયોજિત નિમંત્રક સમસ્ત ગુંદાલા ગ્રામજનો તાલુકો મુન્દ્રા કચ્છ સુપ્રસિદ્ધ કલાકાર કીર્તિદાન ગઢવી સુપ્રસિદ્ધ લોક સાહિત્યકાર શ્રી રાજભા ગઢવી તારીખ 22/12/2023 શુક્રવાર ગીતા જયંતિ રાત્રે 9 કલાકે સ્થળ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ગુંદાલા તાલુકો મુન્દ્રા કચ્છ। દિવાળીની ભારતના દરેક નાગરિકોને શુભકામનાઓ। આવનારું નવું વર્ષ દરેક માટે સુખ, સમૃદ્ધિ, શક્તિ અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે સારું નીવડે તેવી માં આશાપુરા પાસે પ્રાર્થના। શુભેચ્છક શ્રી ઓમ કન્સ્ટ્રક્શન, અંજાર, કચ્છ।